नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। इन उपचुनाव को लेकर के हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि लगातार हर एक उपचुनाव को लेकर के हम एक्टिव रहेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले लंबे समय से द अहिल्या दस्तक आप लोगों के साथ में उपचुनाव को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए। साथियों, इससे पहले पल्लवी पटेल को लेकर के भी वीडियो डाला था। उस सभी वीडियो पे आप लोग ज़बरदस्त तरीके से अपना प्यार दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमने गिफ्ट का बटन जो है एक्टिव कर दिया है और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि कोशिश यही करें कि चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाएं। ज्वाइन का भी हमने बटन ऑप्शन ऑन कर दिया है। सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन का बटन आता है और विशेषकर हमारे खास जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उन लोगों के लिए 29 रुपये महीने की ज्वाइनिंग रखी गई है और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हम लोग लाते रहते हैं। साथियों, फ़िलहाल समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन 9 विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो अब सबसे बड़े महत्व वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता और बहुजन समाज के दिग्गज और कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। बहुजन समाज की राजनीति में सबसे चमकता हुआ चेहरे के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य पहचाने जाते हैं। 2024 में अखिलेश यादव जी के साथ रहे। हालांकि सामने से कहीं ना कहीं कुछ दूरियां बनती चली गई। 22 में पूर्ण रूप से साथ रहे। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद रही 19 में। हालांकि फिर उनको टिकट नहीं मिल पाया, ये बात अलग है। और कहीं ना कहीं जो मौजूदा हालात हैं उनमें स्थिति कुछ ये बन चुकी है कि 24 में शायद किसी को भी टिकट नहीं मिल पाया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं जो हालात बन चुके हैं उनको साफ नज़र आ रहा है कि कहीं भी उनको जीत दिखाई नहीं दे रही। 22 का चुनाव साथ साथ लड़ते रहे, 24 के चुनाव में पूर्ण रूप से अलग हो गए। अब उपचुनाव आ चुके हैं, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए भी बहन कुमारी मायावती जी से लगातार प्रयास किए गए कि किसी भी तरह से केवल एक सीट स्वामी प्रसाद मौर्य या उनकी बेटी को मिल जाए। अपनी बेटी को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हासिल ना हो सका। लेकिन अब सवाल आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में किसको सहयोग करेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, जिस पार्टी से वो निकल कर के आए हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़े उच्च शिखर तक पहुंचाया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा बहुजन समाज की विचारधारा रही। कांसीराम जी के साथ काम किया, वामसेप में रहे और भी तमाम बहुजन समाज के संगठनों में स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना अनुभव रहा। लंबे समय लगभग 18 साल बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी के विचारों पर काम करने का मौका भी स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला। राज्यसभा सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। समाजवादी पार्टी ने भी खूब जमकर के बढ़ाया। बेटी को भारतीय जनता पार्टी में पहुंचा करके सांसद भी बना लिया। कुल मिला के एक बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा और मौर्य समाज के बड़े नेता रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा हालात बन चुके हैं, उन हालातों को देखते हुए एक लंबे समय से तमाम मीडिया चैनल्स इस बात का कहीं ना कहीं दावा ठोक रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती जी के साथ में इस 24 के लोकसभा चुनाव में आ सकते हैं। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक पार्टी का गठन कर लिया, जिसका नाम है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य चल दिए। तमाम पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री उनके साथ में आए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनको कामयाबी हासिल ना हो सकी। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बहन जी के साथ में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। इन उपचुनाव में बहन जी को सहारा दे सकते हैं, क्योंकि बहन जी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ही एक रास्ते से होकर के निकलने वाले लोग हैं। अब ये नज़र आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यदि बहन जी का साथ देते हैं तो निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जी को पिछड़ों का वोट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल सकता है। एक पोस्ट बहन जी करती हैं,
उस पोस्ट में कहीं ना कहीं बहन जी छात्रों के हकों की बात करती हैं। बहन जी का पोस्ट आता है, ट्वीट आता है, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस तथा आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक समय में कराने में विफलता को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति की खबर का व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक है। ये ट्वीट आता है बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से आरओ एआरओ की जिस तरह से परीक्षा को लेकर के विवाद चल रहा है। इसी के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी मुद्दे को लेकर के ट्वीट करते हैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में होने वाली पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों एवं युवाओं पर की गई लाठीचार्ज अत्यंत दुखद है। लोकतंत्र की आवाज़ लाठियों व बंदूकों से नहीं दबाई जा सकती। सरकार के इस तानाशाही रवैये की मैं निंदा करता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, ये छात्रों पे लाठीचार्ज का फ़ोटो है। कितने छात्रों के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दुर्व्यवहार की निंदा की है। साफ तौर पे कहें तो स्वामी प्रसाद मौर्य और बहन कुमारी मायावती जी लगभग एक ही विचारों की हैं, एक ही विचारधारा है दोनों की। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में एक चीज़ तो तय हो जाती है कि अंदरूनी तौर पर तमाम सूत्रों का ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बहन जी से बातचीत भी हुई है और उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव चल रहा है, उस उपचुनाव को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की विशेष चर्चा भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ में हुई है। और जब ये विचारधारा को देखा गया, दोनों के ट्वीट लगभग एक जैसे, तमाम मुद्दों को लेकर के एक ही विचारधारा, तब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। आप लोगों का क्या सोचना है? क्या 27 में स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती जी के साथ में आ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नया वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।